जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफ़ी अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही नीच अपराध। तो गौ मांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है, हमें गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा। तो आपके परिवार के लोग गौ मांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौ मांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज़ को अब वो नहीं करते, और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है, उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए, खाने लग जाए, नहीं ठीक कह रहे हो, खिला दिया जाता है, आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्ल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं, वो जो विमुख होते हैं, आपने कुछ भी कर मांस खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो, और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा।